नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉन्ड मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करके पैसा कलेक्ट किया है और ये बॉन्ड जारी किए दोस्तों ग्रीन बॉन्ड के नाम में। आप सबने ग्रीन बॉन्ड का नाम कई बार सुना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए। आज दोस्तों हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। इन्हें फर्स्ट ऐसा ये पहला है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा राइजेज 10,000 करोड़ रुपए फ्रॉम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो दोस्तों आज हम बॉन्ड के बारे में जानेंगे, फिर ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा राइजेज 10,000 करोड़ वाया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो बेसिक जो दोस्तों ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड होते क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देख लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए बाजार से कलेक्ट किए। किसके माध्यम से? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने से। और दोस्तों ऐसा करने वाला ये वो इंडिया का पहला बैंक बन चुका दोस्तों। बीओबी बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू ए डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। दोस्तों भारत में डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक बन चुका है। तो दोस्तों आप कई लोग कहोगे सर कई सारे बैंक ने पहले भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने वंस अपॉन ए टाइम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लॉन्च किए गए थे। लेकिन दोस्तों ये लॉन्च किए थे एक्सटर्नल सेक्टर में। कहा किए थे? एक्सटर्नल सेक्टर में, मतलब भारत के बाहर किए गए थे। इंडिया के भीतर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से पैसा उगाने वाला पहला बैंक कौन सा बन चुका है? बैंक ऑफ बड़ौदा बन चुका है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चाओं में रहा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया था डोमेस्टिकली, जो पहला बैंक है दोस्तों। सीधा सा आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले बॉन्ड के बारे में जानेंगे। बॉन्ड भला क्या है? तो आप सबने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा। आज मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। फाइनेंशियल मार्केट आप हमने सुना होगा, जहां से फाइनेंस इकट्ठा किया जा सकता है। इसके दो पार्ट होते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एक साल से कम के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहां पर एक साल से ज्यादा के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। कैपिटल मार्केट के दो मेजर सेगमेंट होते हैं। एक होता है जहां इक्विटी शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसको शेयर मार्केट में कोई लग कर देता है। दूसरा होता है जहां पर उधारी के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसको बॉन्ड या डिबेंचर भी कह देते हैं। तो बेसिक अंतर क्या है दोस्तों बॉन्ड और शेयर में? बॉन्ड क्या होता है? एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है और एक तरह से क्या है, ये बोरोइंग को दिखाता है। जब आप समझ लो रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको 100 करोड़ रुपए उधारी में चाहिए कोई प्रोजेक्ट के लिए। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये बताएगा अपना प्रोजेक्ट कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा चाहिए, मैं आपको 8% इंटरेस्ट रेट दूंगा, मुझे 5 साल के लिए चाहिए। तो दोस्तों ये करने के लिए इसको कोई ना कोई कागज का टुकड़ा जारी करना पड़ेगा। तो उसी टुकड़े को दोस्तों कहते हैं बॉन्ड। वंस अपॉन ए टाइम दोस्तों ये कागज के टुकड़े के रूप में जारी होते थे। आज की डेट में आप जानते हो फिजिकल सब काम बंद हो गया, ये तो ऑनलाइन ही सब जारी होता है। तो बेसिक बॉन्ड क्या होता है? एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कोई कंपनी या इवन सरकार भी जब पैसा उसको उधार चाहिए रहता है तब वो बॉन्ड जारी करती है दोस्तों। तो बॉन्ड क्या होता है? एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड में देखो इंटरेस्ट रेट फिक्स है। अगर इसने 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया तो आपको 5 साल तक 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर बाद 5 साल बाद आपको मूल राशि मिल जाएगी। तो ये फिक्स है इनकम। शेयर मार्केट में इनकम फिक्स नहीं होती, वहां कंपनी का प्रॉफिट घटता बढ़ता रहता है, उस आधार पर आपको डिविडेंड मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। बॉन्ड मार्केट में तो क्या होता है? बोरिंग होती है और आपकी इनकम फिक्स होती है। तो बेसिक क्या बॉन्ड क्या? एक फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स इनकम को दिखाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटेटिंग ए लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू ए बोरोवर। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इन्वेस्टर, आप और हम जैसे हो सकते हैं, वो एक बोरोवर होता है जो कोई कंपनी है। मैंने बताया रिलायंस ने 100 करोड़ रुपए उधार चाहिए तो रिलायंस तो क्या हो गया? बोरोवर हो गया। और जो उसमें पैसा लगा रहा वो क्या हो गया? इन्वेस्टर हो गया। तो बेसिक जो बॉन्ड होता है दोस्तों एक फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। रिप्रेजेंट क्या करता है? लोन मेड बाय इन इन्वेस्टर टू ए बोरोवर। यहां तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीन बॉन्ड। भाई देखो बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले। अब ये पैसा कहां लगाया जाता है? ये पैसा हो सकता है पॉल्यूशन फैलाने में लगाए, कोई ऐसी इंडस्ट्री खोले, ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको दोस्तों ग्रीन बॉन्ड नहीं कहेंगे। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जो ग्रीन है। क्या करें? ग्रीन प्रोजेक्ट जिससे पर्यावरण को फायदा मिले। सपोज करो एक तो ये पैसा लगा दे किसी को जिसको सपोज करो फोर व्हीलर खरीदना, तो एक तो ऐसा पैसा लगाया जिसमें फोर व्हीलर खरीद गया, वो पॉल्यूशन फैला रही। लेकिन नहीं, ग्रीन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये पैसा लगेगा। हो सकता है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, अगर कोयले से बिजली पैदा होती है तो पॉल्यूशन होता है। लेकिन दोस्तों अगर वही रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगा, सोलर एनर्जी में लगाया जाए या फिर विंड एनर्जी में लगाया जाए, तो ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। साथ में कोई इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट लगा सकता है, जैसे फॉरेस्टेशन का, एफोरेस्टेशन का, जैसे वृक्षारोपण का ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ग्रीन बॉन्ड का सिंबल मतलब है जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना वो कहां लगेगा? तो फंड राइज विल यूज इन क्लाइमेट फ्रेंडली, ऐसे प्रोजेक्ट में लगेगा जो क्लाइमेट फ्रेंडली है, कम से कम पॉल्यूशन हो, एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लाइक ग्रीन प्रोजेक्ट। तो भाई जो ग्रीन बॉन्ड से पैसा जो इकट्ठा किया जाएगा वो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जिनको ग्रीन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी,
सोलर प्लांट लग सकता है, विंड प्लांट लग सकता है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। आजकल तो ईवी बसें चल गई, तो ये पैसा जब वहां इस प्रोजेक्ट में लगाया जाता है तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। भाई देखो, ग्रीन बॉन्ड से समझ के 100 करोड़ रुपए आपने ग्रीन बॉन्ड जारी करके इकट्ठा कर लिया, ये पैसा कहां लगेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेगा। लेकिन दोस्तों उसका भी एक सब कैटेगरी है, ग्रीन बॉन्ड्स की एक सब कैटेगरी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जो भी पैसा इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचे में लगाया जाए, लंबे टाइम के लिए लगाया जाए, जिससे जिसका बेनिफिट बाकी प्रोजेक्ट्स को भी मिले, तो इसको कहते हैं दोस्तों ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फंड विल यूज इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो टेम्परेरी नहीं, सालाना नहीं, लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाए, तब जब इसको कहेंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो लेटेस्ट में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए क्या किया, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया। इसका क्या मतलब है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया, 10,000 करोड़ रुपया इसने बाजार से ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड लॉन्च करके इकट्ठा किया। अब ये पैसा, ये लोन देगा किसको, ऐसे प्रोजेक्ट को देगा जो क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लंबे टाइम के लिए चलने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ऐसे पैसे, ऐसे जगह पे ये दोस्तों इन पैसों को लोन देगा। तो बेसिक जो इसको इशू साइज थी दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए थी। क्या था, जो ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आए थे, ये शुरुआत में इनका प्लान था 5,000 करोड़ का, लेकिन एक उसमें ग्रीन शू ऑप्शन होता है। ग्रीन शू ऑप्शन वो भी 5,000 करोड़ का था। मतलब देखो सिंपल है, जब कोई बॉन्ड लेके आते हैं तो शुरू में बताते भाई हम इतना करोड़ का बॉन्ड लेके आ रहे हैं, 5,000 करोड़ का बेस इशू है, लेकिन एक एडिशनल ऑप्शन होता है कि हमारी इच्छा पड़े तो हम इतना और बोरो कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों ग्रीन शू ऑप्शन। तो ओवरऑल दोस्तों ये इससे 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया, बोरो किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब देखो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक है, अच्छा नाम है उसका। तो दोस्तों बिड जो हुई ना, वो 16,000 करोड़ के आसपास आई। बैंक ऑफ बड़ौदा को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन जनता कितना देने को तैयार थी, 16,000 करोड़ रुपए देने को तैयार थी। 16,000 करोड़ के आसपास इनको बिड आई थी। जाहिर सी बात है, सबको तो ये प्रोजेक्ट में शामिल किया नहीं जा सकता। तो ये 16,000 करोड़ में से केवल 10,000 करोड़ रुपए का ही बोरो किए गए। दोस्तों इसका ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो ग्रीन बॉन्ड्स है, तो वो बेसिकली 7 ईयर के लिए लेके आए हैं, 7 ईयर्स के लिए लेके आए हैं। और इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों 7.10%, मतलब 7.1% पर ईयर दोस्तों क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट देगा, जिसको क्या कह देते हैं टेक्निकली कूपन रेट कह देते हैं। कूपन रेट और कुछ नहीं होता, बेसिकली दोस्तों इंटरेस्ट रेट ही होता है। तो आई होप दोस्तों आज का पूरा मैटर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।